हेलो दोस्तों, जैसे कि आज दिनांक 7 फरवरी 2021 दिन रविवार कुछ बड़ी खबर निकल के आ रही है। बैंक में की गई कुछ बड़ी बदलाव। मुफ्त में मिलेगी गैस कनेक्शन। सोने चांदी और पेट्रोल डीजल का ताज़ा भाव क्या है। जैसे कि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। AISSEE 2021 ऑयल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा कल। परीक्षार्थी ध्यान दें। नियम। ऑयल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा सैनिक स्कूल में दाखिल के लिए ऑयल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2021 कल यानी 7 फरवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। इस प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराती है। बता दें कि यह प्रवेश परीक्षा देश भर के 33 सैनिक स्कूल में कक्षा 6 से कक्षा 9वीं में दाखिल के लिए आयोजित की जाती है। AISSEE परीक्षा देश के 176 शहर में 380 परीक्षा केंद्र पर ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाता है। वहीं परीक्षा के पेपर में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होते हैं। इन प्रश्न में लगभग कुल 1,33,515 छात्र ने AISSEE में उपस्थित होने के लिए आवेदन किया है। वहीं AISSEE परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड NTA द्वारा जारी किया जा चुका है। इसके अलावा उम्मीदवार को एडमिट कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट AISSEE.NIC.in पर डाउनलोड कर सकते हैं। BSEB क्लास 10th एग्जाम 2022 10वीं कक्षा की रजिस्ट्रेशन विंडो द्वारा खुल गया। डायरेक्ट लिंक से करें आवेदन। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं परीक्षा 2022 के रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से खोल दिया। ऐसे में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों जो कि अगले सत्र कक्षा 10वीं की परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं, वे परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान दें कि कक्षा 10वीं की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट 12 फरवरी 2021। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेकेंडरी बिहार बोर्ड online.com पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा चाहे दिए गए लिंकों पर SSC कांस्टेबल GD फाइनल मार्क्स 2018 कर्मचारी चयन आयोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SC ने कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2018 के सफलता उम्मीदवारों की फाइनल मार्क्स जारी कर दी है। SSC ने CAPFS में कांस्टेबल जोड़ी NIESSF और राइफलमैन GD असम परीक्षा 2018 का फाइनल अंक आधिकारिक पोर्टल www.ssc.nic पर जारी किया है। ऐसे में जो उम्मीदवार इन परीक्षा के अंक देखने का इंतजार कर रहे हैं, वे अब
आधिकारिक पोर्टल पर डिटेल इंटर करने के बाद चेक कर सकते हैं। उम्मीदवार को रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड उपयोग करने अंक का पर्सनल नंबर जांच कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अंक देखने की सुविधा केवल 1 महीने तक ही उपलब्ध रहेगी। इसके तहत उम्मीदवार का अंक केवल 6 मार्च 2021 तक देख पाएंगे। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। ऐसे में जिन उम्मीदवार ने यह परीक्षा को दी थी वे अब अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। नतीजा देखने के लिए उम्मीदवार को अब आधिकारिक पोर्टल www.pscup.nic पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। वहीं इस साल परीक्षा में कुल 1284 ने मुख्य परीक्षा सफल पाई है। CMAT कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2021 परीक्षा के लिए आज यानी 6 फरवरी को फीस का भुगतान करने के बंद कर देंगे। जो कि उम्मीदवार अभी तक परीक्षा शुल्क नहीं दे हैं वे आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन दे सकते हैं। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन डेट। यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के संबंध में बड़े अपडेट करे चेक। यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन डेट 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर बड़े अपडेट सामने आ रही है। ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा मई में आयोजित हो सकती है। इसके पीछे की वजह यह है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव 30 अप्रैल तक कराने का निर्देश दिया है। इसकी वजह से संभावना जताई जा रही है कि अब बोर्ड की परीक्षा मई में हो सकती है। अभी तक चुनाव लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने के वजह से परीक्षा के आयोजन का संशय था। इस बार हाईकोर्ट ने कुल 30,94,312 हाई स्कूल में 26,09,511 छात्रों ने इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं इस तरह हाल ही में यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट की प्रतियोगी परीक्षा भी शुरू करने दी है। इसके तहत पहली चरण 3 फरवरी से शुरू हो चुकी है। पहली फेज में फौजाबाद, बस्ती, देवी पाटन, लखनऊ, आगरा, बरेली, झांसी, सहारनपुर, चित्रकूट और अलीगढ़ में आयोजित की जा रही है। वहीं सेकेंड फेज 13 फरवरी से प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, मिर्जापुर, गोरखपुर, अलीगढ़, वाराणसी और मुरादाबाद में 22 फरवरी तक परीक्षा कराई जाएगी। मेरठ JNN चौचौरन CBB की ओर से इस सवाल का पदक विजेता छात्र छात्रा का नाम सूची जारी कर दी है। दीक्षा समारोह मद्देनजर जारी इस साल यूपी में भी छात्रा बहुत पीछे छोड़ती हुई छात्राओं को अधिकतर पद को पर कब्जा जमाकर पूरी बीबी की टॉपर, कॉलेज टॉप या फिर कैंपस की टॉपर हर
और छात्राओं का नाम ही सबसे आगे। कुलपति स्वर्ण पदक पाने वाली 128 छात्र छात्राओं की सूची में 100 छात्रा और महज 28 छात्र की सूची में स्थान बन सका। इस साल का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा स्वर्ण पदक हॉर्टिकल्चर विभाग को गया। एमफिल हॉर्टिकल्चर की छात्रा शोभा शर्मा यह स्वर्ण पदक मिला। शोभित ने 400 में से 309 अंक हासिल की है और इसकी स्वर्ण पदक हकदार बनी। इस सूची 13 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। इस सूची का अंतिम रूप दिख जाएगा। इन योजना में मुफ्त में मिलेगी एलपीजी कनेक्शन और 1600 रुपया। जाने कैसे उठाएं फायदा। एलपीजी उपभोक्ता एवं आम जनता के लिए यह एक अच्छी खबर है। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी की आम बजट पेश की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन देने की जिक्र की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्कीम का विस्तार किया जाएगा। 1 करोड़ और जनता का इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। सरकार के साल 2011 की जनगणना के हिसाब से जो परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन्हें इनका लाभ मिलता है। उज्ज्वला योजना में लाभार्थी को फ्री में एलपीजी कनेक्शन मिलता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन देते हैं। इस योजना के तहत 8 करोड़ परिवार को फ्री में रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। इस केंद्रीय उज्ज्वला स्कीम के वित्तीय सहायक योजना के अंतर्गत 1600 रुपया का आर्थिक सहायता भी देते हैं। यह पैसा गैस कनेक्शन खरीदने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा गैस चूल्हा खरीदने और पहली बार सिलेंडर भरने का खर्च चुकाने के लिए ईएमआई की सुविधा भी सरकार दे सकती है। एसबीआई ने जारी किया नया नियम। कम बैलेंस पर एटीएम का इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना। आता है और आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एटीएम ट्रांजैक्शन के मामले में एसबीआई ने नया नियम जारी करने जिससे कम बैलेंस होने के बावजूद ज़्यादा कैश निकालने की कोशिश करने पर भारी पड़ सकता है। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा जब एटीएम से कैश निकालने की कोशिश के लेकर कम बैलेंस होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल हो। अब तक तो आपकी ये गलती माफ़ कर दी जाती थी, लेकिन अगर अब एसबीआई के एटीएम से कैश निकालने पर फिर से गलती तो आपको जेब पर पड़ेगी भारी। जाने एसबीआई के नियम। एसबीआई ने नए नियम के मुताबिक अगर आपके खाते में जमा रकम से ज़्यादा कैश एसबीआई के एटीएम से निकालने की कोशिश के तहत 20 रुपया जीएसटी बतौर जुर्माना देना होगा। भले ही आपकी गलती से हुई हो, लेकिन गलती आपको भारी पड़ेगी। लो बैलेंस के अलावा किसी और बार ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो एसबीआई चार्ज वसूलेगी। हरिद्वार महाकुंभ में 107 घाटों पर लगेगी खास सॉफ्टवेयर
से भीड़ की निगरानी। कुंभ मेला में सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए 107 घाटों पर कैमरा का हेड काउंटर सॉफ्टवेयर लगाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए कुंभ मेले में तय की गई संख्या से ज़्यादा भीड़ होने पर तत्काल सूचना मिल जाएगा। हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ की सुरक्षा चाक चौबंद रखने की तैयारी की जा रही है। कोरोना काल में होने वाली महाकुंभ के दौरान गाइडलाइन का सख्त पालन कराया जाएगा। इसके लिए 107 घाटों पर कैमरा हेड काउंटर सॉफ्टवेयर लगाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के मदद से कुंभ में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। उत्तराखंड आईजी कुंभ मेला संयुक्त गुंज्याल ने बताया कि कुंभ मेला में सामाजिक दूरी की पालन कराने इससे पहले प्रयागराज में साल 2019 में कुंभ मेले के दौरान यूपी पुलिस ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था। इसके मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दौरान किया गया था, जिसके जरिए भीड़ पर नियंत्रण रखा गया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए सॉफ्टवेयर विशेष जगह पर किसी भी विशेष समय भीड़ का पूर्वानुमान विश्लेषण में मदद करेगा। सरकारी नौकरी होली से पहले बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा करीब 2000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकालने जाने की सूचना बताई जा रही है कि द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास विभिन्न विभाग से अध्याचक में लगी अब तक 1500 रिक्तियां आई है और अभी विभाग में रिक्तियों को आ जाने पर इनकी 2 से 2500 के बीच हो अनुमानित का विवादित हो कि 7 वर्षों में इसका विज्ञापन आयोग ने पहली बार 2014 प्रथम राष्ट्रीय इंटर विज्ञापन निकाली है। बैंक ऑफ बड़ौदा का अलर्ट 1 मार्च से हो रहा है बदलाव। 1 अप्रैल 2019 से विजया और देना बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय प्रभावित हुआ था। इसके बाद दोनों बैंकों से विजया के कस्टम बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टम बन गए। दोनों बैंकों की शाखाओं का IFSC कोड आसानी से प्राप्त किया जा सके हैं। इस बार बैंक की ट्वीट की जानकारी दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया कि बैंक की एक ट्वीट के जरिए कहा कि 1 मार्च 2021 से ये बैंक विजया बैंक और देना बैंक की IFSC कोड काम नहीं करेगी, यानी दोनों बैंकों की शाखाओं का मौजूदा IFSC कोड केवल 28 फरवरी 2021 तक ही मान रहेगा। 1 मार्च से ग्राहक का नया IFSC कोड इस्तेमाल करना होगा। उल्लेखनीय 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक की IFSC कोड बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय प्रभावी रूप से हुआ था। इसके बाद देना और विजया बैंक की कस्टम बैंक ऑफ बड़ौदा कस्टमर बन गया। IFSC कोड 11 अंक का होता है। IFSC कोड में शुरू 4 अक्षर बैंक का नाम को दर्शाता है और कोड के इलेक्ट्रिक पेमेंट के दौरान IFSC कोड ऑनलाइन पता किया जा सकता है। इसके अलावा यह बैंक के पासबुक और चेकबुक पर मौजूद रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ट्वीट कर कहा कि देना और विजया बैंक की शाखाओं का नया IFSC कोड आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों सोना 1 ग्राम 4670 रुपया है, जो कि
पहले था 46-38 रुपया, 1 ग्राम 21 रुपया सस्ता हुआ है, और 10 ग्राम में 210 रुपया सोना सस्ता हुआ है। चांदी 68 रुपये 70 पैसा, जो कि पहले था 67 रुपये 30 पैसा। चांदी 1 ग्राम में 1 रुपया 40 पैसा की बढ़ोतरी हुई है, और 10 ग्राम में 14 रुपया, और 1 kg है 68,700, जो कि पहले था 67,300। 1 kg में 1400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल दिल्ली में 86 रुपये 95 पैसे पेट्रोल और डीजल, 77 रुपये 13 पैसे। मुंबई में 93 रुपये 49 पैसे पेट्रोल और डीजल, 83 रुपये 99 पैसे। चेन्नई में 89 रुपये 39 पैसे पेट्रोल और डीजल, 82 रुपये 30 पैसे। कोलकाता में 88 रुपये 30 पैसे पेट्रोल और 80 रुपये 71 पैसे डीजल। थैंक यू दोस्तों।